हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। तो यार, ये वीडियो का जो मोटिव है वो सिंपल सा है कि हम किस तरीके से जो बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम है उनमें हेल्प कर पाए बोर्ड के लिए। तो मैं और शिवम सर मिलकर कुछ टिप्स शेयर करेंगे आप लोगों के लिए। और अगर ये आप टिप मानते हो, आपकी मर्जी है, मानो ना मानो, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बढ़ने वाला है, मजा आने वाला है। बट मेक श्योर, एक डिस्क्लेमर है पहले दे दूं, ये वीडियो वो बच्चे मत देखना जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ, क्योंकि फालतू में मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट देखना मत, क्योंकि हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। तो ये वीडियो उसके लिए काम कारगर है जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसने फंडामेंटल्स जानता है, उसके लिए ये मजेदार होने वाली है। 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी, एंड तक देखना। मन करे तो 1.5x पे भी देख लेना, बट देखना जरूर। चलो शुरू करते हैं। थैंक यू शिवम फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं। साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो बच्चों को कम टाइम में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स? माइंस 6 मार्क्स का हाँ। इजी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स। एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं अमाइंस की। गाइस, ये वीडियो प्रॉपर जो हो रही है वो बोर्ड ओरिएंटेड पे है, तो बोर्ड्स के लिए आप इसको देख के कर सकते हैं। माइंस से आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। सर, आपको आप इसमें बाइफरकेट कर सकते हैं कि 6 मार्क्स में क्या क्या आने के ज्यादा चांसेस है? सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो आईयूपैक से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आयुपेक्स से? इससे क्वेश्चंस होते हैं और हम्म, कन्वर्जन से क्वेश्चन आएंगे और गलती कन्वर्जन से क्वेश्चंस आएंगे। हम्म। और अगर बच गया इसके बाद तो ये क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपके जो नेम रिएक्शंस बचते हैं, गैब्रियल सिंथेसिस हो गया, एचबीडी रिएक्शंस हो गई। इससे नेम नेम रिएक्शन से रिएक्शन। क्वेश्चन आए। तो नेम रिएक्शन में आपने दो का नाम लिया, एक आपने लिया गैब्रल थैलिमाइड, राइट? गैब्रियल सिंथेसिस और सेकंड है एचबीडी, एचपीडी, हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, राइट? यस सर। इसमें बहुत क्या? सारी है बट ये जो दो मेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एबीसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में सारे इसी से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, राइट? गाइस, डिग्रेडेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना। सेकंड चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स, राइट? बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का चैप्टर है और ये नॉन बायो जो स्टूडेंट होते हैं, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसको मेरे अच्छा। अकॉर्डिंग से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट में का प्रेशर बढ़ेगा तो एक चैप्टर फिनिश नहीं हो सकता। तो इसके अंदर सबसे बायोमोलिक्यूल्स ज्यादा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे डिफरेंसेस के, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, हम्म। डीएनए, आरएनए। इसके बाद डिफरेंस प्राइमरी बिटवीन, स्ट्रक्चर और सेकेंडरी। पर एक मिनट, एक मिनट। मैं लिख रहा हूँ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन के बीच में आप लोग गाइस समझ जाना, मैं वर्सेस लिख रहा हूँ तो वर्सेस मींस हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। सेकंड कौन सा बोला सर आपने? डीएनए, आरएनए। डीएनए, आरएनए, ओके जी। और इसमें जो क्या टॉपिक है? सबसे इम्पोर्टेंट। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसको हाँ, वो भी वाला को टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। उसको भी पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप एक नोट्स बना रहे हो जिस वजह से आप अवेयर हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो सिंसियरली नहीं देखते कि यार ये तो चलता रहेगा। ये वीडियो का जो पीछे का रिसर्च है वो पूरे पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज किया गया है, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। 12 से 13 दिन की मेहनत लगी है 12 से 13 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, कनेक्टेड रहना, और पूरी चीज को नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट चैप्टर इज इसमें सर इसी के अंदर आप अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी ऐड कर दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है स्टार्च वाला पार्ट। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। पैक्टिन। हम्म, और यहाँ से डीनेचुरेशन और प्रोटीन से क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में बनेगा। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ सभी को कि ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं ये बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं या पेपर कोई लीक हुआ है। जस्ट हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ के जाए। राइट? हाँ जी, नेक्स्ट इज। इसके पास जो अब इसके बाद ये इजी चैप्टर थे जो आप 22 को कर सकते हो। 23 वाले दिन जो हमारे सबसे ज्यादा इजी तो नहीं है बट डिफिकल्ट वो वाला पोर्शन रहेगा जो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रो। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्स। एक क्वेश्चन आता है कि सर हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पढ़ें, क्योंकि वो काफी बड़ा चैप्टर है।
तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने से पहले सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसको एक साथ लिख लो। तो उससे आपके अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। मतलब कि क्योंकि जितने फिजिकल फिजिक प्रॉपर्टीज को आप पूरी ऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर की, उसी चैप्टर के बेसिस पे बाइफरकेट मत कीजिए, एक ही बार पढ़ लीजिए। उसके बेसिस पे आपका जो करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है और जो सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। करेक्टर बेस्ड का मतलब एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर, राइट? बेसिक करेक्ट है। नेक्स्ट इज सर यहाँ से क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो उसका कंसेप्ट देख के जाना, एनसीईआरटी का एल्डे सवाल देख के जाना, बैक साइज का सवाल देख के जाना। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन की जब बात करेंगे हम, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी बात करेंगे तो एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इससे बनेंगे मेथड ऑफ एबीसी टाइप के प्रिपरेशन। क्वेश्चन। और एबीसी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आता हो, ठीक है। इन और सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए, फ्राइडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आना चाहिए, और कॉलरस लॉ से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। कॉलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आएगा ना? कंडक्टेंस से कॉलरस लॉ, एंड फैराडे लॉ। फ्राइडेज लॉ। इसके नेक्स्ट अलावा भी कई चैप्टर। सारे टॉपिक्स है, बट ये वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपको इनको छोड़ के नहीं जाना, राइट? हाँ, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ऐड कर दीजिए सर, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट चैप्टर। ये आपका ये 23 का आपका टारगेट हो गया। 24 के लिए जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहां पे हम इजी चैप्टर कैरी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन बच्चे पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इस पर पहली बार सबसे स्टार्टिंग की और 12th का केमिकल फर्स्ट काइनेटिक्स। चैप्टर और केमिकल हाँ, तो काइनेटिक्स। ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। जो अगर आपका बैकअप रह गया 23 वाले दिन तो आप इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी बेस्ड आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। उसमें भी टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके फिक्स। और गाइस मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप लोगों को कि हाँ, इसमें जो ना इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक सवाल है एनसीईआरटी में सॉल्व, वो सवाल जरूर करके जाना। क्योंकि लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कि मोस्टली टाइम, मतलब 100 में से अगर देखोगे तो 94 95 टाइम्स जो सवाल आया है वो इंसर्ट के एग्जाम्पल ही आया है। तो उन्होंने ज्यादा मेहनत का ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। तो बाहर के क्वेश्चन इस टाइम पे करो ना करो, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तुम लोग को बिल्कुल टिप्स होने चाहिए कि किसमें कौन सा कंसेप्ट कब लग रहा है। नेक्स्ट इज। ऑस्मोसिस, इसमें ऑस्मोसिस आएगा। ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन आती है ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग से, और ठीक हेनरीज है। लॉ की एप्लीकेशन। और हेनरिस लॉ की एप्लीकेशन। और सर रॉल्स लॉ। सबसे तक आता है, लेकिन अगर आप हेनरीज लॉ अगर हम लोग कर रहे होंगे, सर आपकी वॉइस थोड़ी सी कट रहा है, यहाँ पे। आप रिपीट कर सकते हैं क्या एक बार? हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहां से क्वेश्चन फिक्स होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस थ्रू रॉल्स और लॉ, राइट? मिनिमम एंड मैक्सिमम। यस। एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। गाइस एजियोट्रॉप्स करके जाना और उसके बेसिकली टाइप्स जरूर करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, और उसके एग्जाम्पल जरूर करके जाना। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, एग्जाम्पल जरूर करके जाना इसके। इन टर्म्स ऑफ केमिकल एग्जाम्पल है काइनेटिक्स। इंटेक्स क्वेश्चन। अब बैक साइड केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशंस है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की डेरिवेशंस आ रही है। फर्स्ट लॉ एंड ठीक है। जीरो लॉ की जो डेरिवेशन है वो आ रही है। उसके बाद आपको यूनिट्स आनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स बहुत बार आ रही है। और आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। अरेनस इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, राइट? सर इस चैप्टर के अंदर से आपको ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफिकल चैप्टर इंटरप्रिटेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी इस चैप्टर से। यहाँ से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग से, कि टेम्परेचर में अगर इंक्रीज हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चन से है ये अच्छा बनेंगे। सवाल यहाँ से आ सकता है। और तो गाइज ये हाँ, तो एक चांसेस है। कंसेप्ट आप लोगों
को आइडिया हम लोगों ने दिया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हम मतलब कैसे कि एकदम से हम लोग कन्वर्जन को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कन्वर्जन के लिए कैसे कमांड करें कन्वर्जन को। सर कन्वर्जन्स के लिए हमें दो बेसिक रिएक्शन आनी चाहिए जो हम बहुत बार पढ़ के आते हैं। एसिड ऑफ कार्बन या तो कार्बन को इंक्रीज करने, एक तो वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए जो चार बेस्ट बेस्ट मेथड है आपको वो आना चाहिए, और डिसेंट ऑफ कार्बन। अगर आपको ये दो आता है तो आपको 10 चैप्टर की और 13 चैप्टर की क्वेश्चंस हो सेकंड क्या जाएंगे। बोला आपने, एक तो कार्बन इंक्रीज है और सेकंड। डिसेंट कार्बन डिक्रीज करने वाली जो नेम रिएक्शंस होती हैं। ओके जी, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन है इस राइट। हाँ वो हो गया, और जैसे कि कार्बन के अंदर वुड्स हो गया, आर एम जी एक्स हो गया ग्रेनाइड रिएजेंट के लिए जो आप यूज कर लेते हो। हम्म। इसके बाद ग्रेगनार्ड। केसीएन भी आता है, केसीएन भी आता है कार्बन इंक्रीज करने के लिए। हम्म। और वुड्स के अगल बगल में ही लिख दीजिएगा कोरे सिंथेसिस, उससे कार्बन हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं। कौन सा। कोरे हाउस जो हम 11th में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे वर्क होता है आता है जब आप तो 11 गाउस। 10 चैप्टर के लास्ट, बोलिए बोलिए। 10 चैप्टर के जब लास्ट में न्यूमेरिकल्स आप करिएगा, जब कन्वर्जन्स करने जाएगा तो वहां से लास्ट के जो तीन क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोरे हाउस लग रही है। तो गाइस कोरे तो यहाँ हाउस से रिएक्शन भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो भी थोड़ा सा देख के जाना। इस बट मेरी इस समय रिकमेंडेशन ये होगी, कोई अभी कोई नया टॉपिक मत पढ़ना, क्योंकि जो तुम लोगों ने पढ़ चुका है मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा ना हो कि नए टॉपिक के पढ़ने के चक्कर में जो तुम भूल चुके हो वो सारा तुम्हारा शिफ्ट हो जाए। हाँ तो अभी वो आपका तो है। प्रॉपर फोकस अपने मेन सब्जेक्ट पे, मेन टॉपिक पे रखना जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिकॉज यू आप लोगों को पता है कि यार देखो 4 दिन में तो केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ी जा सकती। अगर ऐसा होता तो पूरी जो सीबीएसई है वो पूरे 1 साल नहीं देता। बट हम लोग का जो मोटिव है कि हम लोग किस तरीके से आप लोग का जो काम है, आपका टास्क है, उसको ईजी बना सकते हैं एज पर आर एक्सपीरियंस, राइट। सो हाँ जी। और नीम रिएक्शंस के लिए सर कुछ टिप्स। सर नेम रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। अगर नेम रिएक्शंस याद हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट होती है, 10 12 जो नेम रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर वो कर लेते हैं तो कन्वर्जन्स और एबीसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हेल्प हो जाएंगे। तो और यहाँ देखने से को भी अभी तक हम लोग यही को आ रहा है। जो नीम रिएक्शंस हम लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पहली बात तो ये। और जो एबीसी वाले क्वेश्चंस हैं वो जरूर आना चाहिए आप लोग को। एबीसी वाले क्वेश्चंस मतलब जो आमतौर पे सबसे लास्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर के, वो आप लोग को अच्छे से करना है। जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट फाइव बेस्ड मार्क्स से क्वेश्चन आता है। प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन के नाम से भी इनको जाना जाता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा है एंड अगर वो चाहता है कि उसकी 70 to 60 मार्क्स आ जाए, मतलब 70 to 80 मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उस टाइम पे। सर अगर आप स्टार्टिंग से, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो नहीं स्टार्टिंग कुछ ऐसे नहीं कर ना सर सकता है कि कि कुछ नहीं ना सर कि उसने मॉडरेट लेवल में मान लेते हैं। पूरा फोकस नहीं रहा वो पूरे साल, मतलब उसने थोड़ा बहुत ही मालूम है ऐसा, तो उसको ये भी कह सकते हैं केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो वो 80 मार्क्स के लिए क्या कर सकता है अभी के टाइम पे। सर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले डिफरेंसेस याद कर सकता है। पूरी एनसीईआरटी बुक अगर ओपन कीजिएगा तो 20 डिफरेंस बनाए गए हैं। 20 हम्म। डिफरेंस से आपके मिनिमम 7 to 8 मार्क्स कैरी होते हैं वहां तक। उसके हम्म। बाद अगर आप 20 डिफरेंसेस कर लेते हैं, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप मैकेनिज्म करके चले जाइए। जब आप मैकेनिज्म करके जाइएगा तो आपके पास 50% जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, मतलब कि आपके 13 14 मार्क्स यहाँ तक कवर हो चुके हैं। हम्म। ये जो 2 दिन है आप 23 को आप एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो जाए आपकी, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए। अगर आप ये तीन चीज और कंप्लीट कर लेते हैं हम्म। तो 18 20 मार्क्स यहाँ तक कैरी होते हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो आप कर जाइएगा, डेरिवेशन जो होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जो इजी से टाइप के क्वेश्चंस होता है, कर जाइएगा। ठीक है। ये तो ये हो गया। इनऑर्गेनिक के अंदर KMnO4 और K2Cr2O7 जो ये दो प्रोडक्ट है, इस पे क्वेश्चन फिक्स है कि एक ना एक इस पे आएगा। किसी भी एक और को उठाएगा उससे पूरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो एक कोऑर्डिनेशन आप वो कंपाउंड क्वेश्चन कर सकते। टिपिकल चैप्टर है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अगर आपको पढ़ना है, सबसे पहले आईयू पैक कर लीजिए क्योंकि आईयू पैक इजी है। उसमें जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो CFT से क्वेश्चन आएगा, जो आएगा पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करना होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड से। एक वो क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको कि आपको आइसोमेरिज्म फाइंड करना होता है किसमें कितने बन रहे हैं। आइसोमेरिज्म हमने हेलो एल्केन्स के अंदर ही पढ़ा हुआ है, लेकिन हेलो एल्केन्स के अंदर आइसोमेरिज्म इजी पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टीरियो वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा लग जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग से अगर आप कोऑर्डिनेशन आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप आईयू पैक पढ़ के चले जाइए, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी पढ़ के चलिए। बीबीटी हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, उसी का कहीं ना गाइस कहीं बेसिक लगता है यहाँ पे, तो बीबीटी हो जाएगा। आप CFT गाइस वाला जो टॉपिक है उसके अंदर डिफरेंस कर लो।
अगर अगर आप आप लोग डिफेंस करके चाहते चले हो जाते कि तो यार टॉपिक हम, हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की शीट भी शेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। सो ये छोटा सा म्यूचुअल डिस्कशन था मेरे और शिवम सर के बीच में, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड किया। अगर मजा आए, अगर कुछ काम का लगे, वैसे काम का तो बहुत कुछ है, बट एट द एंड नोट्स जरूर बना लेना। देखते समय जब आप इसको नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना कैसे है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम लोग बहुत क्लोज है 200 सब्सक्राइबर की। अगर आप लोगों ने चाहा तो शायद आज भी हो सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन